पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हाइपर लिंक फॉर्मूले का एक ऐसा उपयोग है कि कंप्यूटर की किसी ड्राइव में कोई बहुत ही लार्ज डेटा स्टोर है और उसमें से किसी भी फाइल को सर्च करना हो या उस फाइल को ओपन करना हो तो उसके लिए एक्सेल में एक ऐसा आइडिया बनाएंगे कि घंटों का काम सिंगल क्लिक में हो जाए। तो देर किसकी? चलो, आपकी सेवा में हाजिर है संगीता कुकड़ियाँ। अब जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा। ये देखिए, इस फोल्डर में कुल 14 फोल्डर और 14,000 से ज्यादा फाइल है। और वो फाइल किस चीज की है ये भी बता रही हूँ। यहाँ मैं नाम को प्राइवेसी का ख्याल रखकर ब्लर कर रही हूँ। दोस्तों, ये एक हॉस्पिटल के पेशेंट का एक्सरे का डेटाबेस है। सपोज करो कि हमें हर एक मिनट पर किसी न किसी पेशेंट का एक्सरे खोलने की ज़रूरत हो, तो हर बार इन फोल्डरों को खोलकर देखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें थोड़ा समय जाएगा कि नहीं? क्या कोई ऐसी मैकेनिज्म बनाई जा सकती है कि बस ओपीडी नंबर लिखे और एक्सरे खुलकर सामने आ जाए? आज हम हमारे अल्लादीन के जीन से कहेंगे कि जीन महाशय, हमारे लिए फलाने पेशेंट का एक्सरे खोलिए, और दूसरी सेकंड में कहेंगे कि जीन महाशय, अब ढिमकाने पेशेंट का एक्सरे खोलिए, देखते हैं कि हमारा जीन कितना स्मार्ट और कितना फास्ट काम करता है। गुड मॉर्निंग एक्सलर्स, मैं संगीता कुकड़ियाँ, हेड ऑफ एक्सेल द वंडर फैमिली। एक्सेल एजुकेशन वीडियो सीरीज के इस भाग में आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम हमारी एक्सेल की फाइल खोलते हैं। यहाँ एक शीट ऐड कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं जीन महाशय। अब इस जीन महाशय को ऑर्डर देने के लिए पहले डेटाबेस तो देना पड़ेगा ताकि हमारी मनचाही फाइल खोलकर दे सके। तो पहले हम यहाँ सारे पेशेंट के एक्सरे वाला डेटाबेस एक्सेल में लिंक कर लेते हैं। किसी भी डेटाबेस को एक्सेल में लिंक करने के लिए पहले यहाँ डेटा में क्लिक करना होता है और यहाँ कॉर्नर में गेट डेटा वाले सिंबल को क्लिक करना होता है। हमारा डेटा कहाँ से आएगा वो यहाँ डिसाइड करना होता है। हमने अभी देखा कि हमारा डेटा एक फोल्डर में है, तो यहाँ इस कंपोनेंट में फ्रॉम फोल्डर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ उस फोल्डर का एड्रेस देना होता है। हमारा डेटा यहाँ ओशो नाम के फोल्डर में है, तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सरे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे सारे 14 फोल्डर इसी फोल्डर में हैं। और अब ओपन बटन क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि इस डेटा से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें यहाँ सिर्फ 3 कॉलम ही ज़रूरी है। एक नाम चाहिए, दूसरा क्रिएट डेट रहने देंगे, और तीसरा ये कॉलम चाहिए जिसमें फाइल का पार्ट दिया गया है। तो बाकी के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से वो कॉलम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ कॉर्नर पर क्लोज एंड लॉट क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये डेटा किस प्लेसमेंट पर चाहिए। हम यहाँ सेल C5 सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, कुल 14,646 रॉ यहाँ आ गई है। एक बार उस फोल्डर में देख लेते हैं कि ये फिगर सही है कि नहीं। इस फोल्डर की प्रॉपर्टी खोलते हैं। ये देखिए, ये वही फिगर है जो हमारी वर्कबुक में फेच हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सारी फाइल आ गई है। तनीक धैर्य धारण करो जनाब, इसे हम अभी के अभी डायनेमिक बनाते हैं। इसे डायनेमिक बनाने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सी रो चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी ओपीडी का नंबर ए और सी सीरीज से शुरू हो रहा है, तो हमें यहाँ कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। हमें 2 ओपीडी की सीरीज की ज़रूरत है, तो पावर क्वेरी में जाकर 2 कंडीशन को फिल्टर करना पड़ेगा। तो पहले इस पावर क्वेरी को डबल कंडीशन की कमांड दे देते हैं। कंडीशन देने के लिए हम नाम वाले कॉलम के फिल्टर बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमें टेक्स्ट फिल्टर करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ भी हमें बहुत ऑप्शन मिलेंगे, तो हम यहाँ कंटेंट्स क्लिक करेंगे और यहाँ काम चलाव नेम लिखेंगे। यहाँ मैं लिखती हूँ हर्ष, और क्योंकि हमें ए और सी 2 ओपीडी फेच करनी है, यहाँ और ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ए सीरीज या सी सीरीज दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो भी वो रो चाहिए होगी। तो यहाँ भी कंटेंट्स क्लिक करके साहिल लिख लेती हूँ। ये दोनों मेरे बच्चे के नाम हैं और ओके क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब हमें जो डेटा मिला है वो उसी 2 नाम का आया है। जहाँ जहाँ हर्ष या साहिल होगा वही डेटा हमें मिलेगा। अब क्लोज एंड लॉट क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जहाँ पहले 14,000 से ज़्यादा रॉ थी, अब वो सिर्फ इतनी रह गई है। अब हमें ये जो आउटपुट मिला है उसे डायनेमिक बनाना है, तो उसके लिए हम 2 सेल सिलेक्ट करेंगे। जिस सेल में जो ओपीडी नंबर लिखेंगे उसी नंबर के पेशेंट की फाइल हमें इस टेबल में चाहिए। यहाँ सेल A1 को नाम देते हैं OPD1।
सेल A2 में फिलहाल कुछ भी टाइप कर लेते हैं। अब कंट्रोल T क्लिक करेंगे। इससे ये सेल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। माई डेटा हेज हेडर क्लिक करना ना भूलें और ओके क्लिक करेंगे। इसी तरह सेल A5 को OPD2 नाम देते हैं और सेल A6 में काम चलाव टेक्स्ट लिख लेंगे। इस सेल को भी कंट्रोल T से टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये दोनों टेबल को फंक्शन देना होगा। उसके लिए पहले OPD1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डेटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेटा फ्रॉम टेबल को क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे सामने ये जो इंटरफेस आया है, यहाँ जो हमारे टेबल के टेक्स्ट का सेल नज़र आ रहा है, उसे राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन करना होगा। जैसे ही हमने ये किया, ये टेबल अब फंक्शन बन गया है। इसका उपयोग अब हम डायनेमिकली कर पाएंगे। अब क्लोज एंड लॉट टू क्लिक करेंगे और इस डेटा को हम ओनली कनेक्शन क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे। इसी तरह OPD2 के टेबल को भी हम फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लिक डेटा, डेटा फ्रॉम टेबल रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन कर दिया और क्लोज एंड लॉड हो गया। ये लीजिए, दोनों टेबल अब फंक्शन बन गए हैं, पर इसका नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा है। क्वेरी ओपन करके टेबल 2 को OPD1 और टेबल 3 को OPD2 नाम कर लेती हूँ। अब हम यहाँ सेल H3 को थोड़ा सा सजा लेते हैं, क्योंकि इस सेल में हम जो OPD नंबर लिखेंगे उस पेशेंट का डेटा इस टेबल में ऑटोमेटिक फेच होने वाला है। अब इस सेल में फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट A एंड सेल H3 और OPD2 वाले सेल में यही फॉर्मूला में A की जगह सी करेंगे। ये देखिए, अब इस सेल में अगर 10,000 लिखते हैं तो यहाँ A 10,000 और इस सेल में से 10,000 आउटपुट मिलेगा जो हमारा OPD नंबर होगा। अब हमें सबसे ज़रूरी काम करना है। इस क्वेरी को ओपन करेंगे और फिल्टर कंडीशन को एडिट करेंगे। अब यहाँ फिल्टर कंडीशन का जो फॉर्मूला बना है उसमें हर्ष की जगह पर हम OPD1 लिखेंगे और साहिल की जगह पर हमें OPD2 क्लिक करेंगे। ये दोनों फंक्शन का उपयोग यहीं पर होना है। दोस्तों, अब हम क्लोज एंड लॉट करेंगे। ये देखिए, हमारे टेबल में बस वही डेटा आएगा जो हमने मांगा है। 14,000 फाइल से हमारा टेबल वही डेटा फेंच करेगा जिस फाइल के नाम में हमारा OPD नंबर लिखा होगा। ये किसी जादू से कम है क्या? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सेल जादू है और हम एक्सलर है जादूगर। अब इस सेल में मनचाहा OPD नंबर लिखना है और यहाँ टेबल में आकर रिफ्रेश करना है। बस हमारे उस पेशेंट का डेटा यहाँ फेच हो जाएगा। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ राइट क्लिक करके रिफ्रेश बटन क्लिक करने में भी समय नहीं लगाना है, तो उसके लिए एक मैक्रो बना लेते हैं। क्या विचार है? इसमें 30 सेकंड लगेंगे। एक्सेल मुझे इसीलिए पसंद है कि ये मेरे हर आदेश का पालन करता है। यहाँ कॉर्नर में मैक्रो का सिंबल है, इसे क्लिक करते हैं। मैक्रो को नाम देते हैं रिफ्रेश टेबल। इसे चालू करेंगे और बस एक बार यहाँ टेबल को क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग बंद कर लेंगे। लीजिए, बन गया हमारा मैक्रो कमांड। अब इस कमांड को बटन से लिंक करने के लिए यहाँ डेवलपर टैब में इस बटन को सिलेक्ट करेंगे। हमने अभी जो मैक्रो बनाया है उसे लिंक कर देंगे और यहाँ इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। अब हमें बार बार टेबल में जाकर रिफ्रेश क्लिक करने की ज़रूरत नहीं रह गई है। अब इस सेल में कोई भी OPD नंबर लिखो और इस बटन को क्लिक करो। बस उस पेशेंट की सारी फाइल इस टेबल में प्रस्तुत हो जाएगी। अब हमें यहाँ सिर्फ एक काम करना बाकी रह गया है कि हमें जो फाइल मिली है उसे ओपन करने के लिए कुछ करना बाकी रह गया है। एक नज़र यहाँ इस सेल में डालिए। यहाँ हमें हमारी फाइल का पार्ट मिला है। देखिए, इसकी कॉपी एड्रेस बार में पेस्ट करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिस फोल्डर में हमारे पेशेंट की फाइल मौजूद है। पर इससे हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमें तो डायरेक्ट एक्सरे ही खोलना है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। इस सेल में फाइल का पार्ट है और इस सेल में फाइल का नाम है। इन दोनों सेल को एंड फॉर्मूला की मदद से मर्ज करना होगा, तो हमें हमारी फाइल का पूरा एड्रेस आउटपुट मिलेगा। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू ये सेल एंड। ये सेल दोनों सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये
जो हमें आउटपुट मिला है ये हमारी फाइल का लोकेशन है। इसकी कॉपी करके एक बार कंप्यूटर के एड्रेस बार में पेस्ट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ये लीजिए, हमारा एक्सरे ओपन हो गया। ये बिल्कुल सही लोकेशन है, यही हमारा एड्रेस है, ये चेक हो गया है। अब बस इस एड्रेस को हाइपरलिंक के ब्रैकेट में बंद करना बाकी है। तो यहाँ हम फॉर्मूला एडिट करेंगे। यहाँ लिखते हैं हाइपरलिंक ब्रैकेट ओपन। यही आउटपुट हमारी लिंक लोकेशन है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ कोमा लगाएंगे और फ्रेंडली नेम में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं गो। अब इस टेबल को थोड़ा सा सजा लेते हैं। और हमारे जीन महाशय को आदेश देते हैं कि जीन महाशय हमारे लिए पेशेंट नंबर 10,407 नंबर के पेशेंट का एक्सरे दीजिए। ये लीजिए, इस पेशेंट के 2 एक्सरे हैं, दोनों एक्सरे प्रस्तुत हो गए हैं। अब पेशेंट नंबर 10,408 का एक्सरे दीजिए। ये लीजिए, ये भी मिल गया। अब 10,501 नंबर का एक्सरे मांगते हैं, तो ये लीजिए, ये भी मिल गया। हमारे जीन महाशय वाकई बहुत स्मार्ट और स्पीडी है। ये तो साबित हो गया। ये देखिए, पेशेंट नंबर 10,510 नंबर के पेशेंट का कोई एक्सरे नहीं लिया गया है। यहाँ हम हमारी वर्कबुक को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हमने ये जो ऑटोमेशन बनाई है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक्सरे के फोल्डर में जब भी आप कोई नई फाइल सेव करेंगे, ये टेबल उसे हमेशा चेक करता रहेगा, चाहे उस फोल्डर में 1,00,000 फाइल क्यों ना हो। हम एक्सरे के फोल्डर में जाकर पेशेंट नंबर 10,510 नंबर की एक फाइल सेव कर लेते हैं। अब यहाँ इस वर्कबुक में रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए, वो जो फाइल हमने अभी बनाई थी वो यहाँ फेच हो गई है। एक्सेल ज्ञान का महासागर है दोस्तों। ये हमारे दिमाग से 1000 कदम आगे तक सोच सकता है। यहाँ हर फार्मूला और हर एक फंक्शन का अलग विज्ञान और अलग उपयोग है। और अब ये चीज़ जिंदगी के एक हिस्से की तरह जरूरी हो चली है। इस ज्ञान को धार देने में कभी डिले ना कीजिए। मैं चाहती हूँ कि एक्सेल वंडर फैमिली का हर फैमिली मेंबर मेरी ही तरह एक्सेल को प्यार करे। हजारों या लाखों सेल के डेटाबेस में हम पर्टिकुलर एक सेल को कैसे फाइंड कर सकते हैं और सिंगल क्लिक से उस सेल में या उस एड्रेस पर जंप कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो सीरीज के अंतिम भाग में सीखेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला हमेशा कुछ नई करतब दिखाता रहता है, पर एक बार के लिए हम इस पुराण का समापन करेंगे। ये मेरी मजबूरी भी है, तो हाइपर लिंक पुराण के 4थे अध्याय में दोबारा मिलते हैं। बाय बाय।